हेलो गाइस, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। वही नर्वस सिस्टम का हमने इस बार 4th लेक्चर लेके आए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर पहला पॉइंट है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर इसका एक और नाम है न्यूरो हॉर्मोन्स, इसका एक और नाम है न्यूरो ह्यूमर्स। यानी न्यूरोट्रांसमीटर वही न्यूरो हॉर्मोन्स वही न्यूरो ह्यूमर्स। अब देखिए ये क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं, ये एक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो कि न्यूरल कंडक्शन में यानी न्यूरॉन्स के अंदर इंपल्स को रन करने में हेल्प करते हैं। इनमें भी दो प्रकार का आपको न्यूरोट्रांसमीटर मिलेगा। आप यहां देख रहे होंगे, एक तो है स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है, ये स्टिमुलेट इंपल्स एट साइनेप्स, यानी साइनेप्स में ये इंपल्स को स्टिमुलेट करता है। और ये क्या करता है, ये वही साइनेप्स में अगर इस स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की जगह इनहिबिटरी आ गया तो वो वहीं पर ट्रांसमीटर को इनहिबिट कर देता है। बच्चों ध्यान रहे, न्यूरोट्रांसमीटर में दो प्रकार, एक स्टिमुलेटरी एक इनहिबिटरी। स्टिमुलेटरी का काम है साइनेप्स में इंपल्स को स्टिमुलेट करना, इसका काम है साइनेप्स में इंपल्स को इनहिबिट करना। अब देखिए इसका एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन, यानी एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर में भी स्टिमुलेटरी वाला है। अब देखिए यहां नाम लिखा है नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेलिन और सिंपैथेटिन, ये तीनों सेम नाम है, यानी सेम हार्मोन है, नाम अलग अलग है। आ रहा है समझ में बच्चों? नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेलिन या फिर सिंपैथेटिन, ये भी स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का ही एग्जाम्पल है। यानी न्यूरोट्रांसमीटर में स्टिमुलेटरी वाला का हमने दो एग्जांपल देखा, एक तो ACH यानी एसिटाइलकोलिन और ये नॉर एपिनेफ्रिन, इसका और भी नाम है। इनहिबिटरी का एग्जांपल है गाबा। ये क्या है गाबा, ये बाबा नहीं है, गाबा है। गाबा इसका फुल फॉर्म देखते हैं सबसे पहले, क्या है गाबा, गामा एमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। ध्यान रहे बेटा, ये गाबा जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, आपको डरना नहीं है, ये लॉन्ग फॉर्म ये वाला है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, गामा एमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। और तीन नाम और है, सीरोटोनिन, डोपामिन और ग्लाइसिन। यानी गाबा, सीरोटोनिन, डोपामिन और ग्लाइसिन ये न्यूरो इनहिबिटरी है, यानी ये न्यूरो ट्रांसमीटर में भी इनहिबिटरी टाइप का है भाई। अब देखिए यहां पर एक और टॉपिक है न्यूरोग्लिया या फिर ग्लियल सेल्स। आपको पता होना चाहिए नर्वस सिस्टम में हमने कुछ न्यूरॉन्स को छोड़कर कुछ और भी सेल्स का नाम हमने याद किया था और जाना था। जैसे कि आप ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का नाम सुने होंगे, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये आप सुने होंगे, बट ये न्यूरॉन तो नहीं है। ये क्या है, यानी अगर कोई पूछे न्यूरोग्लिया फिर ग्लियल सेल्स क्या है, ये वो सेल है जो न्यूरॉन्स के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा सेल्स जो हमारा नर्वस सिस्टम में हेल्प करते हैं, ऐसा सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लिया या फिर ग्लियल सेल्स। दो पॉइंट है, वही पॉइंट जो अभी हमने बताया। सपोर्टिंग सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम का सपोर्ट करने वाला सेल्स अदर देन न्यूरॉन्स व्हिच हेल्प इन नर्वस सिस्टम। दूसरा पॉइंट, पैकिंग सब्सटेंस अराउंड द न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन के आसपास पैकिंग सब्सटेंस यानी माइलिन शीथ वगैरह बनाने वाला जो सेल्स होता है, वो सारा सेल्स का नाम क्या है, न्यूरोग्लिया फिर ग्लियल सेल्स। यानी ये वो सेल है अदर देन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को छोड़ के जो हमारा नर्वस सिस्टम में हेल्प करते हैं। चलिए जब ये पढ़ ही लिए तो इसको और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ फोटो वगैरह दिया होगा, ये फोटो हंसने कूदने के लिए नहीं है बच्चों, ये समझने वाला फोटो है, नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट फोटो है। कई सारा बच्चा इस सबको देख के हंस रहे होंगे, मेरा डायग्राम ऐसा ही बनता है, फोटो वगैरह ठीक से नहीं बना पाते। सबसे पहले एस्ट्रोसाइट्स के बारे में, जो एस्ट्रोसाइट्स है ये दिखने में लार्ज होते हैं। कैसा होगा बेटा दिखने में, लार्ज, यानी एस्ट्रोसाइट्स न्यूरोग्लियल सेल्स का वो सेल्स है जो दिखने में लार्ज होगा और उसमें ढेर सारा प्रोसेस होता है, यानी इसमें बहुत सारा प्रोसेस ब्रांचेस निकला हुआ है। और
ये ओलिगोडेंड्रोसाइट ये स्मॉलर होता है, ये छोटा होता है, इसमें कुछ ही प्रोसेस होते हैं, जैसे कि ये हमारा न्यूरॉन्स है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब देखिए माइक्रोग्लिया, ये भी एक प्रकार का न्यूरोग्लिया है। ये कैसा होगा, ये स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा, विद ब्रांचेस। फोटो में आप लोग देख रहे होंगे, ये हमने लिखा लार्ज सेल्स, तो हमने कुछ लार्ज फोटो बना के रखा है, बहुत सारा ब्रांचेस बना हुआ इधर 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 निकल रहा है। ये स्मॉलर होता है, ये हमने स्मॉल बनाया और फिर फ्यूज प्रोसेस हमने यहाँ से जोड़ दिया, और ये सबसे छोटा होता है, तो हमने सबसे छोटा एक तारानुमा स्ट्रक्चर यहाँ बना के आपके लिए दिखा दिया। अब देखिए फंक्शंस क्या है सर, एस्ट्रोसाइट न्यूरोग्लिया वाला सेल है, पता चल गया, बट सर इसका काम क्या है, इसका काम है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना। सर ये कौन सा टर्म बोल दिया आप, ब्लड ब्रेन बैरियर, सुनने में डर लग रहा होगा, कोई बात नहीं है, अभी हम लोग आगे इसी लेक्चर में इसको समझेंगे। बस खाली याद आपको ये रखना है कि एस्ट्रोसाइट का फंक्शन क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर, इतना तो याद रख सकते हैं ना यार, उसके बाद फिर आएगा, अभी हम लोग समझेंगे। ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम क्या है, वैसे तो आपको इसका फंक्शन याद रहना चाहिए, मैंने बताया था, क्या बताया था कि सीएनएस में माइलिन शीथ कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, और पीएनएस में स्वान सेल। मुझे पता था कि आप भूल गए होंगे, बट आपको याद अभी आ गया होगा, और ध्यान में रखना है, जब भी ये पॉइंट पढ़े वो पॉइंट दिमाग में रखिए आप, कि सीएनएस में माइलिन शीथ कौन बनाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट, और पीएनएस में कौन बनाएगा, स्वान सेल। यहां लिखा है फॉर्मेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइलिन शीथ, यानी माइलिन शीथ को बचाना और बनाना सीएनएस में ये किसका जिम्मेदारी है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब देखिए इसका क्या काम है, ये स्कैवेंजर सेल्स ऑफ सीएनएस एंड फेगोसाइटिक इन नेचर, यानी सीएनएस का ये स्कैवेंजर वाला सेल है, यानी ये वो सेल है सीएनएस का जो दूसरा सेल को खा सकता है। ये छोटा छोटा और भी कोई चीज, यानी हमारे अंदर अनवांटेड चीज अगर चल जाए सीएनएस में, ये उसको खा सकता है। कौन, माइक्रोग्लिया। इसका नेचर कैसे होता है, स्कैवेंजिंग वाला और फेगोसाइटिक खाने वाला। अब देखिए यहां पर अभी मैंने आपको बताया था बार बार कि जो एस्ट्रोसाइट्स होता है उसका जो मेन फंक्शन है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना। चलिए फिर समझते हैं ये क्या है, ये कोई बला नहीं है, ये एक टॉपिक है। यहां लिखा है बच्चों ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको हम लोग बोलते हैं बी, बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं, ये दूसरा कुछ है। बी ब्लड ब्रेन बैरियर, ये क्या होता है हमारा सीएनएस में। देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक लाइन, द ब्लड वेसल्स विच वेस्कुलराइज द सीएनएस पोजेस ए स्पेशल प्रॉपर्टी, यानी वो ब्लड वेसल्स जो स्पेशली सीएनएस को ब्लड पहुंचाते हैं, यानी ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में जो ब्लड वेसल्स दौड़ता है उसके पास एक स्पेशल क्वालिटी होता है, एक अलग ही प्रॉपर्टी होता है, उसी प्रॉपर्टी का नाम है ब्लड ब्रेन बैरियर। इसको बनाता कौन है, ये स्पेशल क्वालिटी उस वेसल्स के अंदर कौन डालता है, एस्ट्रोसाइट्स। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है बी यानी ब्लड ब्रेन बैरियर टाइटली रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ आयंस मॉलिक्यूल्स या फिर सेल्स। बच्चों ध्यान रहे, ये वेसल्स जो है जैसे ही नर्वस सिस्टम के अंदर काम करते करते सीएनएस के अंदर जाता है, यानी सीएनएस को जैसी ब्लड का जरूरत पड़ा, जिससे उसमें ये ब्लड वेसल्स क्या इसके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी डेवलप हो जाता है। इसका वॉल्स में क्या, इसका वॉल जो होता है और नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ये एक्टिव रहता है, यहां पर टाइटली रेगुलेट करता है, टाइटली यानी थोड़ा सा और ज्यादा ये टाइटली और प्रोटेक्टिव नेचर का हो जाता है आयंस का, मॉलिक्यूल्स का और सेल्स का मूवमेंट को लेकर। यानी इसको मैं अगर मैं थोड़ा डिटेल में बनाऊं, यही फोटो को मैंने यहां पर थोड़ा बड़ा करके छाप दिया तो ऐसा दिखेगा, यानी इसमें जो यहां पर जो यहां से बनते गया ब्लड वेसल जो बनता है वो कैपिलरी एपिथेलियम का बनता है। यहां तो कैपिलरी एपिथेलियम यहां भी है, यहां भी है, बट यहां कुछ एक्स्ट्रा चीज है। क्या है यहां एक्स्ट्रा चीज, एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट है और माइक्रोग्लियल सेल्स। देखिए ये माइक्रोग्लिया वाला सेल, जो एस्ट्रोसाइट है वो क्या करता है, वो कुछ एक स्पेशल क्वालिटी होता है, वो यानी वो वहां पर ब्लड वेसल्स को और ज्यादा प्रोटेक्टिव नेचर के बनाता है, ताकि सीएनएस में आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स वगैरह
आलतू फालतू का चीज का जल्दी से एक्सचेंज ना हो पाए, टाइटली रेगुलेट और अच्छे से वहां पर जांच वगैरह हो पाए, इसको कौन अंजाम देगा? एस्ट्रोसाइट। उसके साथ हेल्प कौन करेगा? माइक्रोग्लिया। क्या करेगा ये? मैक्रोफेजिक नेचर का है ये, स्कैवेंजिंग कर लेगा, खा लेगा। जैसे इधर से कोई चीज सीएनएस में, यहां से ब्लड में गया और यहां से सीएनएस में निकलने का कोशिश कर रहा है। भाई सीएनएस हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रेन है, उसमें स्पाइनल कोड है। अगर यहां से ब्लड में कुछ चीज गया और वो चीज यहां से निकलने का कोशिश कर रहा है कि मैं सीएनएस को इन्फेक्ट करूंगा, इसको जैसे ही पता चलेगा माइक्रोग्लिया का, ये उसको खा लेगा। और ये तो भाई स्पेशल एक पहले से ही एक लेयर बना रखा है। कौन? एस्ट्रोसाइट। अब हमने यहां पर बनाया, देखिए आप देख रहे होंगे कि यहां क्यूब नुमा एक स्ट्रक्चर है और यहां पर एक ओवल स्ट्रक्चर है। आप बिल्कुल ये बात ना समझिए कि एस्ट्रोसाइट ऐसा आकार का होता है और माइक्रोग्लिया ऐसे आकार का। मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग बनाया है कि इसमें दो सेल होते हैं, एस्ट्रोसाइट एंड माइक्रोग्लिया। अब देखिए ब्लड स्ट्रीम है ये इसके बीच नेचर का होता है। यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म। अब एक नया टॉपिक क्या है? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है भाई। वैसे तो पूरा नर्वस सिस्टम ही बहुत इंटरेस्टेड और सोचने समझने वाला टॉपिक है, लेकिन ये उसमें से भी कुछ ज्यादा डीप में है और कुछ ज्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग है। देखिए यहां पर लिखा है न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। ये बात सही है। हमारे बॉडी जो है लाखों करोड़ों सेल से बना हुआ है, लेकिन न्यूरॉन्स स्पेशल सेल होते हैं, वो एक्साइटेबल होते हैं। यानी न्यूरॉन्स को आप जैसे इंपल्स दीजिएगा तो उसके अंदर एक एक्साइटेशन आता है, एक फीलिंग आता है, और ये कंडक्टिव नेचर का होता है। यानी न्यूरॉन्स कैन कंडक्ट द इंपल्स, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी होता है। एक्सोलेमा कवरिंग ऑफ एक्सोन, आपको पता होगा शायद ये अब बहुत बार आ गया है एक्सोलेमा आपके सामने। यानी एक्सोन का कवरिंग को क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। इसको मैं बोल दूं सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन। इसी को मैं बोल सकता हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। ये पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है भाई। बायोलॉजी में प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? ये पीएम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं, कई सारा बच्चा होता है थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि सर यहाँ पर शायद इस सब का डिस्कवरी में पीएम का कुछ हाथ है, तो यहाँ पॉइंट में वो लिख दिए होंगे। नहीं, ये पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखिए एक्सोलेमा में कुछ चैनल्स और पंप्स काम करते हैं। ये न्यूरॉन है, ये उसका ऊपर वाला सरफेस क्या है? एक्सोलेमा। और अंदर क्या है? न्यूरॉन्स का इंटरनल पार्ट और ये एक्स्ट्रा बाहर। हमें न्यूरॉन्स के अंदर कुछ डालना है तो एक्सोलेमा से ही डालना पड़ेगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? हमें न्यूरॉन्स के अंदर, इसके अंदर मुझे कुछ डालना है तो एक्सोलेमा ये है, एक्सोलेमा से ही डालना पड़ेगा। लेकिन 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 हम हर जगह से ये काम नहीं कर सकते भाई। सब जगह थोड़ी हीरोपंती चलेगा यार। वो लोग पूरा एकदम एक सिस्टमेटिक वे में काम करता है। ये एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा में कहीं कहीं आपको चैनल्स मिलेंगे, कहीं कहीं पंप मिलेगा। वही से और उन्हीं के नियम से आपको कुछ चीज डाल सकते हैं, कुछ चीज निकाल सकते हैं। अगर मुझे इसके अंदर सोडियम डालना है तो ऐसे नहीं कहीं से भी ठूस दो, नहीं, इसका कहीं कहीं आपको पोर्स मिलेंगे, चैनल मिलेंगे। सोडियम पोटेशियम पंप है, लीकी चैनल्स है, उनका हेल्प लेके आपको डालना होगा। ऐसे कहीं से भी आप नहीं डाल सकते। मेनली हम हम लोग यहाँ पर अभी 4 चैनल्स पंप्स मिला के हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला लीकी चैनल। ये क्या भाई? यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी एक्सोलेमा के ऊपर एक प्रकार का चैनल मिलता है। उसका नाम क्या है बेटा? एक्सोलेमा के ऊपर जो मिलता है उसका नाम है लीकी चैनल्स। लीकी चैनल क्या रहता है? ऑलवेज ओपन रहता है। लीकी चैनल्स का नेचर क्या है? ये ऑलवेज ओपन रहता है। कहां मिलेगा ये सब? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी एक्सोलेमा के ऊपर। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ये ट्रांसपोर्ट करने में एटीपी वगैरह एनर्जी वगैरह खर्चा नहीं करता है। यानी जहां 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 आपको लीकी चैनल मिलेगा वो हमेशा खुला रहेगा, उसका दरवाजा हमेशा खुला है, सदाबहार। कभी भी सोडियम इधर से उधर, पोटेशियम इधर से उधर जा सकता है। लेकिन एक शर्त है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। यानी इसका काम क्या है मैं थोड़ा अगर बता दूं, जैसे कि यहां पर सोडियम बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत मतलब बहुत है, और ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी एक्सोलेमा है, तो ये सोडियम को वहां से लाएगा नीचे। भाई बात को समझिए,
ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट करता है। आ रहा है ना यार, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है, इसीलिए इसमें कोई एटीपी वगैरह नहीं लगता है भाई। हाई से लो की तरफ आएगा तो नहीं लगा, अरे हमेशा खुला रहता है, तो ये बात याद रखो। दूसरा पंप Na पंप, यानी सोडियम पोटेशियम पंप। नाम सुन के अजीब लग रहा है, जो बच्चा का केमिस्ट्री वीक होगा उसका यहाँ पर हालत पंक्चर हो जाए कि सर फिर इस बायो में फिर केमिस्ट्री घुसा दिए भाई। आ रहा है तो मैं क्या करूँ यार। इसका नाम है सोडियम, इसका नाम है पोटेशियम पंप। ये कैरियर प्रोटीन रखते हैं, यानी इस पंप में जो है प्रोटीन काम करता है। यानी मानिए ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्सोलेमा है, ये हमारा पंप है। तो पंप एक स्पेशल प्रोटीन रखता है, मानिए यहाँ पर हमको सोडियम है, ठीक, यहाँ पर है पोटेशियम। तो ये पंप क्या करेगा, इसको पकड़ेगा इधर और इसको पकड़ेगा इधर, और पंप घूम जाता है, यानी इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। ऐसा काम कौन करता है, पंप। लेकिन ये एनर्जी खर्चा होता है भाई इसमें, यानी पंप को जब जब चलाएगा एक्सोलेमा उसको एनर्जी लगेगा, उसको एटीपी लगेगा। इधर एटीपी नहीं लग रहा था, इधर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम चल रहा था, फ्री में 24 घंटा खुला रहता था। बट इसमें एनर्जी चाहिए, अब खुद बोलिए एनर्जी चाहिए तो ये 24 घंटा खुला तो नहीं रह सकता है। यूज ऑफ एनर्जी एटीपी, एटीपीज के थ्रू एडीपी और पीआई इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ 3Na आउटसाइड और 2K इनसाइड, यानी इसका काम फिक्स है, ये जब भी खुलेगा क्या करेगा, 3 सोडियम को ये बाहर फेंकेगा। किससे बाहर, एक्सोलेमा से बाहर, यानी न्यूरॉन के अंदर से 3 सोडियम को पकड़ के बाहर फेंकेगा, और उसी टाइम एट ए टाइम 2 पोटेशियम को अंदर फेंकेगा। कौन, सोडियम पोटेशियम पंप। आपको ध्यान रखना है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इनको और डिटेल में जब पढ़ाएंगे ना, आपको मैं पूरा फोटो और डायग्राम एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक्सोलेमा बना के बताऊंगा, तब आपको ये सारा चीज काम आएगा। आपको ध्यान रखना है, जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर फेंकता है, और एनर्जी का यूज तो करेगा ही। अब यहां पर है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, इसमें नाम में ही लिखा है सोडियम वोल्टेज गेटेड। यू ओपन एट सम स्पेसिफिक वोल्टेज। ये सब भी 24 घंटा खुला नहीं रहेगा। ये कब खुलेगा, जब एक इसको स्पेसिफिक वोल्टेज चाहिए भाई, उतना वोल्टेज देगा, उतना वोल्टेज डिफरेंस हुआ एक्सोलेमा में तो ये खुला, नहीं तो बंद रहा। ये क्या करेगा, ओनली इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, ये सोडियम को सिर्फ अंदर लेगा। कौन, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। कहां से लेगा, आउटसाइड द न्यूरॉन से। किसके थ्रू, प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा में जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुला, धाय धाय अंदर आएगा, क्या आएगा, सोडियम आएगा। इसको पोटेशियम से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रहो बच्चों। एक और है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। ये क्या करेगा, ये भी एक स्पेसिफिक वोल्टेज में ही खुलेगा, ओनली इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। ये क्या करेगा, पोटेशियम को बाहर फेंकेगा। जैसे ही वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुला, बाहर भागते रहेगा। कौन, पोटेशियम। ध्यान रहे फिर से एक बार, लीकी चैनल ऑलवेज ओपन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एनर्जी वगैरह नहीं लगेगा। इसमें सोडियम और पोटेशियम दोनों का बल्ले बल्ले, दोनों दौड़ धूप करता है, यानी जो जिधर ज्यादा है उधर से कम की तरफ दौड़ देगा, ये खुला रहता है। इसका काम क्या है, ये एनर्जी खर्चा करेगा और क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा और उसी टाइम 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा। इसका काम क्या है, वोल्टेज गेटेड। ये क्या करेगा, ये सिर्फ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम और ये इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। ध्यान रहे बच्चों, आपको याद रखना ये सारा पॉइंट्स। सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर, फिर हमने पढ़ा न्यूरोग्लियल सेल्स, ये वो सेल्स है जो सपोर्ट करते हैं किसको, नर्वस सिस्टम को। फिर ब्लड ब्रेन बैरियर्स, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हमने पढ़ा ये जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको ये सारा यूज होगा भाई, ये मजे के लिए नहीं पढ़ा है, ये नेक्स्ट लेक्चर में सब यूज होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये सारा मैं बात बोलूंगा आपको, ये चैनल वो चैनल याद करो बच्चों। मैंने आपको पढ़ाया सोडियम पोटेशियम पंप, लीकी चैनल्स, आपको याद करना होगा तब, क्योंकि इसमें मैंने अभी शो नहीं किया। बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको पूरा न्यूरॉन्स बनाऊंगा, उसका एक्सोन, और फिर मैं बनाऊंगा एक्सोलेमा, पूरा ढेर सारा चीज पढ़ेंगे।
तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, और मैं 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ये 4th वीडियो है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम इसलिए नहीं बोला क्योंकि अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक्स बच्चों।